मैं एक चर्चा आपके बीच में रखना चाहता हूं और आपको जगाना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं कि एक वो दौर था जब हमारे देश पर पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य लोगों का साम्राज्य था। जब मां भारती ने पुकारा तो अनेक नौजवान अपने जीवन का बलिदान करने के लिए आगे आ गए और उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर के अपने स्वधर्म, स्वभाषा और स्व संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ आहूत कर दिया। आप लोग यदि ये समझते हैं कि वो एक समय था, वो दौर अब जा चुका है, ऐसा नहीं है। वो समस्या आज भी यथावत बनी हुई है। भगत सिंह ने बलिदान दिया, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भाई परमानंद, भाई हरदयाल, बहुत लंबी श्रृंखला हमारे सामने है। लेकिन वो परिस्थितियां दोबारा से फिर इस देश समाज में मुखरित होने लग गई हैं। मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि प्राय हम लोगों को भी ये पता नहीं है, हम आराम से अपने भविष्य के रंगीन सपने सजो करके बैठे हैं। आप कभी चिंतन करना कि आज आपकी जो स्थिति, आपकी घर परिवार की, आपके व्यापार की, आपके कारोबार की, क्या यह स्थिति यथावत बनी रहेगी? कितने समय तक बनी रहेगी? अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमारी स्थिति यथावत चलती रहेगी तो शायद आप भी वही भूल कर रहे हैं जो भूल कश्मीर के लोगों ने की थी। आपने द कश्मीर फाइल देखी है और कश्मीर के अंदर आज से लगभग 35 साल पहले जो लोग वहां पर रहते थे, हमारे ब्राह्मण भाई, उन्होंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि एक दिन हमको सब कुछ यहां से छोड़ करके जाना पड़ेगा। कोठी बंगले सारे धरे रह गए, प्रॉपर्टी सारी धरी रह गई और यहां तक उनको कह दिया गया कि तुम अपने साथ अपनी बहन बेटी को भी साथ लेकर के नहीं जा सकते, उनको भी तुमको हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा। ज्यादा पुरानी घटना नहीं, आज से 30-35 साल पुरानी घटना है। पुराने लोग बैठे, उन्होंने 47 का विभाजन देखा होगा। पाकिस्तान से जो अपने भाई यहां भारत में आए, उनके साथ में क्या दुर्गति उनकी हुई आप सभी ने देखा है, इतिहास को पढ़ा है। एक सज्जन मुझको मिल गए, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? कहते हैं स्वामी जी, एक संस्मरण मैं आपको बताना चाहता हूं और जब वो संस्मरण, वो मंजर मेरी आंखों के सामने होता है तो मैं अपनी आंखों को रोक नहीं पाता। आज लगभग उनकी 90 साल की उम्र है। कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान से चले तो वहां सब कुछ था हमारे पास में, लेकिन कुछ भी साथ लेकर के नहीं आ पाए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज आप प्रॉपर्टी बना रहे हो ना, बढ़िया कोठी बंगले सब बना रहे हो, उन लोगों के भी थे, ये कोई भी काम नहीं आया, कोठी बंगला सब धरे रह गए। परिस्थितियां बदलती हैं, कोई चीजें काम नहीं आती। कहते हैं हमको ये कहा गया कि आपको अपनी बहन बेटी भी हमारे लिए छोड़ करके जानी पड़ेंगी। हमारी बहन बेटियों ने हमसे कहा कि तुम अब अगर हमारी रक्षा नहीं कर सके, तुम इतने सक्षम नहीं हो हमारी रक्षा करने में, तो कम से कम अपने हाथों से हमारी गर्दन काट जाओ। हम विधर्मियों के हाथों अपनी इज्जत सुपुर्द नहीं करना चाहते। कितने दुर्भाग्यशाली ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद, एक सरदार जी हरियाणा में मुझे मिल गए, कहते हैं स्वामी जी ये काम हमने खुद अपनी हाथों से किया कि हमने खुद अपनी बहनों के गर्दन गणा से लेकर के काटी थी। इंजीनियर साहब मुझसे कहते हैं स्वामी जी, खैर जो भी होगा, हमने एक निर्णय लिया कि नहीं, हम अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ेंगे, अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। हम अपनी बहन बेटियों को साथ लेकर के निकले। धीरे धीरे करके काफिला बनता चला गया, बनता चला गया। 36,000 लोग वहां से निकले थे, 36,000। जब निकले, बीच बीच में उन पर हमले किए गए, बहुत सारे लोगों को बंधक बनाया गया और हमारी माँ बहन बेटियों पर ऐसे हमले किए गए और उनको ऐसे भेड़ बकरियों की तरह उठाया गया वहां से। कितनी बहन बेटियों ने पहाड़ों से छलांग लगा करके अपनी इज्जत और आबरू की रक्षा की। इंजीनियर साहब कहते हैं स्वामी जी यहां तक तो मामला ठीक था, कितनी बहन बेटियों ने कुओं में छलांग लगा करके अपने जीवन की रक्षा की। और कहते हैं कि एक स्थिति वो भी आ गई जब हमारी बहन बेटियों ने हमसे जहर की अपेक्षा रखी कि तुम यदि हमारी रक्षा नहीं कर सकते, अब विधर्मियों के हाथों हम जाना नहीं चाहते, तो कम से कम जहर देकर के हमारी जीवन लीला समाप्त कर दो। कहते हैं हमने सभी अपनी बहन बेटियों को जहर बांटा, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जहर भी पूरा नहीं था। जहर को लेकर के बहन बेटियों में झगड़े होने लग गए कि मुझे भी जहर चाहिए, मुझे भी जहर चाहिए, मुझको भी अपनी इज्जत बचानी है। ये मंजर इस हिंदू समाज ने देखा है। वीर सावरकर ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका नाम है मोपला, कभी पढ़ना आप उस पुस्तक को।
मालाबार के अंदर, केरल के अंदर किस प्रकार से रातों रातों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, और कत्लेआम करने के बाद आपकी संपत्तियों को किस प्रकार से उन लोगों ने हड़प लिया, और केवल संपत्ति नहीं, माँ बहन बेटियों की कितनी दुर्गति हुई। आप पढ़िए वीर सावरकर को। अरे जिन बहनों की मृत्यु हो गई, ये दरिंदे मौत के बाद भी उनके जिस्म के साथ में बलात्कार करते रहे। ये सब अतीत में लिखा हुआ, इतिहास के पन्नों को पलट करके आप देखिए। ये राक्षसी संस्कृति धरती पर बढ़ रही है आज देखिए। अब आप लोगों का थोड़ा सा वजूद इस हिंदुस्तान में बचा हुआ है, पूरी दुनिया से आप लोग समाप्त हो चुके हैं। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पर कभी सभी हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। ईरान जो आज मुसलमानों का बहुत बड़ा देश है, आज वहां पर एक भी हिंदू नहीं रहता। आप जानते हैं ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम आर्यन है। महाभारत के अंदर शल्य का नाम आपने पढ़ा होगा। शल्य इसी आर्यन का राजा था जिसको आप वर्तमान में ईरान कहते हैं। वहां पर भी सभी आर्य लोग रहते थे, लेकिन आज क्या हिंदू वहां पर कोई बचा हुआ है? बताओ। अफगानिस्तान, गांधारी इसी अफगानिस्तान की रहने वाली थी। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार है। कांधार का प्राचीन नाम गांधार है। भैया इको को बंद कर दो बिल्कुल। अफगानिस्तान का प्राचीन नाम, राजधानी का प्राचीन नाम गांधार है, और उसको गांधार इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो गांधार प्रदेश की राजकन्या थी, इसलिए उसको गांधारी कहा जाता था। यहाँ पर भी आप लोग थे, पूरा यूरोप आप लोगों का होता था, पूरा एशिया आप लोगों का हुआ करता था। ऋषि दयानंद को पढ़िए। चीन के राजा का नाम होता था भगदत्त, वो भी राजसूय यज्ञ में आपके देश में आते। ये च्याऊ म्याऊ, ये कम्युनिस्ट लोग नहीं थे उस देश में कभी। यानी जहां तक आप दृष्टि दौड़ाएंगे वहां तक हम लोगों का साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन आज सब कुछ छिन चुका है हमारा। बहुत से लोग कहते हैं कि सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम कहते हैं अब इसको गाना बंद कर दो। अरे भले लोग, अब तुम्हारी हस्ती बची क्या है? अरे कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती तुम्हारी, और आज तुम कहते हो कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आपकी हस्ती बची क्या है, ये चिंतन करना है। आपके इस देश में जितने राज्य हैं उनमें 10 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। जहां पर कभी आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदुत्व की पताका को दिगंत तक फहराया था, उस आदि गुरु शंकराचार्य के गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा। पूरी तरह से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है। और आप लोग देख रहे हैं कितने सारे जिहाद चल रहे हैं इस धरती पर, आपको केवल नष्ट करने के लिए। द केरला स्टोरी आप लोगों ने देखी। 32,000 हिंदुस्तान की बेटियों को सीरिया और यमन के जंगलों के अंदर दफना दिया गया है। ये हकीकत है, ये कोई ऐसी नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास, इसको कहानी मत समझना। इसको लगभग 2 लाख हिंदू लड़कियां हर साल विधर्मियों के घरों तक पहुंच रही हैं। हर साल का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इस धरती पर लगभग आपके देश में 4.5 लाख मदरसे चल रहे हैं मुसलमान लोगों के। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके उत्तर प्रदेश में चलता है, सहारनपुर जिले के अंदर। एशिया का किसी मुस्लिम राष्ट्र के अंदर नहीं, आपके हिंदुस्तान में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चलता है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, 6000 विद्यार्थी उस मदरसे में शिक्षा प्राप्त करता है। आपका कोई गुरुकुल है जहाँ इतने बड़े पैमाने पर विद्यार्थी पढ़ रहे हो, जहां से आपकी संस्कृति के रक्षक तैयार किए जाते हो? ऐसे आपके सारे संस्कृति के धर्म के केंद्र ठप हो चुके हैं आज। और वो किस लिए हो चुके हैं? वो केवल हमारी नादानी के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण। आज कोई भी व्यक्ति हिंदू अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहता है। बताइए, आपका एक ही बच्चा है, आप सभी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं। बनाइए, इसकी कोई हम मना नहीं करते, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपके दिमाग में संस्कृत विद्या के लिए भी कुछ प्रोग्राम है क्या? आप लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो चाहता है कि मेरा बच्चा गुरुकुल का आचार्य बने, संस्कृत विद्या का ज्ञाता बने? कोई भी नहीं है। जब आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या ये मुल्ला मौलवियों के बच्चे गुरुकुलों में जाएंगे? ये क्रिश्चियन लोग संस्कृत को पढ़ाएंगे क्या? जब आपके गुरुकुलों में बच्चे नहीं पहुंचेंगे, आपकी संस्कृत विद्या नहीं बचेगी, संस्कृत विद्या को नहीं लोग पढ़ेंगे, तो वेदों को कौन पढ़ेगा? और जब वेद नहीं रहे, वेदों के ज्ञाता धरती पर नहीं होंगे, तो आपकी संस्कृति कैसे बचेगी? बताओ। हिंदू धरती पर ऐसा मूर्ख प्राणी है जो खुद अपने हाथों अपनी संस्कृति को बदनाम करता है, अपनी संस्कृति को खत्म करने का काम करता है। हम ईसाई लोगों को, मुसलमान लोगों को गाली दे रहे हैं कि आज वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हम क्यों घट रहे हैं? कभी इन पहलुओं पर हम कभी विचार नहीं करना चाहते।
हमको मारने के लिए उनको ज्यादा पुरुषार्थ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति 17 बच्चा पैदा कर रहा है। किस लिए कर रहा है आप कभी सोचते हैं? इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोग इस बात को समझ लो अच्छी तरह से। एक समय वो भी आएगा इस देश में जिस समय देश में जंगी हालात बनेंगे। गृह युद्ध अवश्यम भावी टल नहीं पाएगा, आपस में भयंकर युद्ध होगा। उस युद्ध की तैयारी के लिए एक एक मुसलमान 17 13 बच्चा पैदा करता है। मदरसों में 4 बच्चों को भेज रहा है वो। आपके पास एक ही बच्चा, आप रखो कहां रखोगे? एक मुसलमान मेरे से कहता है, स्वामी जी आप जिन हिंदुओं के लिए अपनी बात कहते रहते हो हमेशा, अरे ये काफिर बचने वाले नहीं है। मैंने कहा क्यों बचने वाले नहीं है? कहता है जी हिंदू इतना मूर्ख प्राणी है, एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकर कौन बनेंगे? इनके बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे बनेंगे। कुछ समय रुक जाओ, आगे जाकर के न तो आपकी सीमा सुरक्षित रहने वाली है, क्योंकि सीमाओं के अंदर जो फौज है, आप अपने एक ही बच्चे को फौज में नहीं भेजना चाहते, सभी अपने पास में रखना चाहते हैं। तो फौज में कौन जाएगा? इन्हीं के जाएंगे नहीं जाएंगे? पुलिस में कौन जाएगा? इन्हीं के बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे? अच्छा जब इनके बच्चे पुलिस फौज में जाएंगे तो क्या आपकी सीमा सुरक्षित है? बताइए, आपके घर सुरक्षित हैं? आप दिन प्रतिदिन कम हो रहे हो, ये लोग बढ़ रहे हैं। और आज तो केवल वो 20 से 25% हैं। 25% होने के बावजूद आपको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे। आप रामनवमी पर राम का जुलूस नहीं निकाल सकते, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की यात्रा नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती पर आप हनुमान जी की यात्रा नहीं निकाल सकते। निकालते तो पथराव किया जाता है, ईंट पत्थर फेंके जाते हैं। ये स्थिति तो लगभग 20 से 25% होने पर है उन लोगों की। जिस दिन वो 40 से 50% हो गए, आप सोचिए क्या आपको वो आपके घर में छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं। उनके अतीत को पढ़ लो और यही उनका एजेंडा चल रहा है। हर व्यक्ति ने पूरा होमवर्क किया हुआ है कि आने वाले समय में खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं। मैंने कानों से सुना है, आंखों से मैंने देखा है। कहते हैं कुछ दिन की समस्या है, हमारे बच्चे अब चले ठेला लगा करके केले बेचेंगे, पन्नी उठाएंगे, पंचर लगाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले लगभग 20-25 सालों में इस भारत पर हमारा इस्लामिक झंडा फहराएगा। जब हमारी हुकूमत होगी तो हिंदुओं की कोठी बंगले, इनके गाड़ी घोड़े मकान सारे के सारे हमारे काम आने वाले हैं। इस बात को सरेआम खुले मन से बोल रहे हैं। आपने पीएफआई की फाइल देख ली है? पीएफआई की फाइल अब नरेंद्र मोदी ने उसको 5 साल के लिए बैन किया। पीएफआई की फाइल को पढ़ करके पीएफआई संगठन को 5 साल के लिए बैन किया है। सरेआम इस बात को कह रहे हैं कि भारत के लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव तो मना लिया, 75 साल मना लिए, लेकिन शताब्दी नहीं मना पाएंगे। आने वाले 2047 तक भारत की संसद पर, लाल किले की प्राचीर पर चांद सितारों का झंडा हम फहरा देंगे। इनके लिए पूरी सारी योजनाएं उनसे काम कर रही हैं। योजनाओं के तहत आप जानते हैं उनका एक संगठन है जिसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, जिसका मौलाना मदनी बार बार जहलील बयान करता रहता है। इस संगठन का टारगेट है 2029 तक भारत के 100 जिलों में 1 करोड़ 1.25 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करना है। और हर साल लगभग 12.5 लाख नौजवानों को ट्रेंड कर देते हैं, सशस्त्र प्रशिक्षण देकर के करते हैं। अब आप सोचिए, हर बच्चा चाकू चलाने में, छुरी चलाने में एक्सपर्ट है उनका। आपको बहकाया गया सरकारों के द्वारा, आपका विनाश कैसे हो ये सरकारों ने योजना बनाई, आपको बहकाया, आपने चिंतन नहीं किया कभी। हमको बहकाया गया छोटा परिवार सुखी परिवार। मुझे बताओ पहले छोटे परिवार होते थे या बड़े परिवार होते थे? संयुक्त परिवार, बड़े परिवार। ये जितने लोग बड़े सफेद बालों के बैठे हुए हैं, पूछो तुम्हारे पिताजी कितने भाई थे? कहते हैं जी 8 भाई थे, कोई कहता 10 भाई थे, कोई कहता 7 भाई थे। तुम्हारे बच्चे कितने? कहते हैं हमारे बच्चे भी 6 भाई हैं। तुम्हारे बच्चों पर बच्चे कितने? कहते हैं जी हमारे तो 3 ही बच्चे। और तुम्हारे बच्चे पर बच्चा कितने? कहते हैं 1 ही है। हम 10 से 1 पर आ चुके हैं। और वो कहते हैं कि हम 4, हमारे 70। 4 का मतलब 1 मियाँ जी, 3 उनकी बीबियां। हम 4, हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। इंशाल्लाह राज क्या है, राज करेंगे। जब भी आप यात्रा निकालते ईंट पत्थर फेंकते नहीं फेंकते वो लोग? अच्छा, हमको मारने के लिए उनको ज्यादा प्रयास भी नहीं करना। हम इतने बेवकूफ प्राणी हैं, हमको जैसे सरकारों ने नारा दिया हम नारों के अनुसार बहते चले गए। सरकार ने हमको नारा दिया छोटा परिवार सुखी परिवार, हम छोटे परिवार पर आ गए। कितना छोटा परिवार होना चाहिए? सरकार ने कहा हम दो हमारे दो।
पहले यूरिया की बोरियों पर आता था हम दो हमारे दो, तो हमने सरकार के नारों को वेद मंत्र मान करके पालन करना शुरू कर दिया। हम दो बच्चों पर आ गए, फिर सरकार ने नारा बदला, अब कहने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, फिर दो से हम एक पर आ गए। और जानते हो आज का नारा फिर बदल चुका है, हिंदू समाज के लोगों ने फिर बदल दिया है, कहते हैं बच्चा ना बच्चे और नींद आए अच्छी। अब बालक बच्चे का झंझट खत्म, बिना बच्चे रिलेशनशिप का कानून आपके देश में पारित हो चुका है। लिव इन में लोग रह लेंगे, सारी बदमाशी के काम करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अभी मैं एक परिवार के अंदर गया, बहुत बड़ा अरबपति परिवार, आपको आश्चर्य होगा, एक ही बच्चा है उन पर, बच्चे का अपना खुद का बिजनेस है। जो उनकी पुत्र वधू आई है वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर, और खुद का बड़ा क्लिनिक है। वो कहती है हमको बच्चा नहीं करना। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, माता पिता सिर पकड़ करके रो रहे हैं, बोले इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, बोले कुछ भी हो मुझको बच्चा नहीं करना। आपको ज्यादा बच्चा चाहिए तो आप किसी अनाथालय से बच्चे ले आओ। और आर्य समाजी परिवार है, कहते हैं आप तो कोई छुआछूत जातिवाद को मानते नहीं हो, अरे किसी के बच्चे को ले आओ उसको वारिस बना देना, लेकिन मुझे बच्चा नहीं करना। नई जो पीढ़ी आ रही है उसके दिमाग में ऐसा जहर घोल दिया गया, ऐसी मूर्खता भर दी गई है। अब आप सोचिए कि हमारा ये वंश कैसे चलेगा, हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। अगर आपकी यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आपके रिश्ते बचने वाले नहीं है। आपका एक ही बच्चा, बताओ ताऊ कहां से लाओगे, चाचा कहां से लाओगे, मामा कहां से लाओगे, सारे के सारे रिश्ते हमारे खत्म होने वाले हैं। दूसरी बात, आप प्रॉपर्टी तो बढ़ा रहे हो महानुभाव, इस प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे होगी मुझे ये बताओ। एक तरफ 17 है, एक तरफ आपका एक ही बच्चा है, वो 17 आपके बच्चे को जीने देंगे क्या? वो तो प्रॉपर्टी आपसे छीनेंगे, सीधी सी बात है, उनकी तो संस्कृति छीनने वाली है। तो वर्तमान समय में जो देश के हालात बन रहे हैं और हम इस पर कुछ चिंतन नहीं कर रहे, हमारे लिए भयंकर समय आने वाला है। हम लोगों को सतर्क सावधान होना चाहिए इस विषय में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ निर्णय करने का समय है। एक निर्णय तो ये करो, ये बीमारी गांव-गांव तक आ चुकी है। पहले शहरों में लोग बच्चे पैदा नहीं करते थे, हिंदू एक ही बच्चा करता था, अब गांव के अंदर भी ये स्थिति आ गई। दूसरा बच्चा तो जब होता है जब पहली बार में लड़की हो जाए। अगर पहली बार लड़का हो जाए तो दूसरे बच्चे पैदा करने की इनकी इच्छा ही नहीं है, सोचते ही नहीं है लोग। अपनी संस्कृति धर्म को बचाना चाहते हो तो एक बच्चा राष्ट्र के लिए होना चाहिए। आपका राष्ट्र कैसे बचेगा? सन्यासी कहां से बनेंगे, ब्रह्मचारी कहां से आएंगे मुझे बताओ। आप एक बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, ठीक है बनाओ, वो आपकी सेवा करेगा, पैसा कमाएगा। अरे संस्कृति की भी तो जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। ये ऋषि ऋण को कैसे आप चुकाओगे मुझे बताओ। इसलिए समय की मांग है, अपनी बहन बेटियों को समझाइए। ये जो पाश्चात्यकरण चला है, एक ही बच्चा, ये आपको पूरी तरह से समाप्त कर देगा। आज आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत नंबर 1 पर आ चुका है। किसमें आ चुका है? आबादी में। चीन को हमने पीछे पछाड़ दिया, लेकिन आबादी किनकी ज्यादा है? प्रतिदिन के आंकड़े के हिसाब से सोचिए आपका भविष्य क्या होने वाला है। प्रतिदिन के आंकड़े से हिसाब से प्रतिदिन हिंदू समाज के 13,000 साढ़े 13,000 बच्चे पैदा होते हैं, और वो दाढ़ी वालों के 67,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रतिदिन। कितना बड़ा फैसला है। आज हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या के आधार ये सफेद सिर वाले लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, और वो कह रहे हैं ना 25 साल में हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लेंगे। उसका कारण क्या है? आने वाले 25 सालों में इनकी टिकट कट जाएगी, और उनकी जो फसल तैयार हो रही है ये आने वाले 25 साल में युवा हो जाएगी। तो देश में उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आज भले आपकी संख्या है, लेकिन आने वाले 20-25 सालों में यदि यही घटनाक्रम चलता रहा तो निश्चित रूप से आप सोचिए कि आने वाला 20-25 साल का समय कितना भयानक हो सकता है। एक तरफ देश में सर तन से जुदा के नारे चल रहे हैं, एक तरफ देश में गजवाई हिंद की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ आपके देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजनाएं चल रही हैं। आप सोचिए आप किस प्रकार का भविष्य अपने बच्चों के हाथ में देकर के जाना चाहते हो। हमको केवल संपत्ति कमाने से ही फुर्सत नहीं है, हम तो कोठी बंगले बना रहे हैं। मुल्ला जी सरेआम इस बात को कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है। आपके घरों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, घरों पर निशान लग चुके हैं कि कुछ दिनों के बाद घर पर हमारा कब्जा होगा। चारों तरफ से आप शत्रुओं से घिरे हुए। ये तो पहला शत्रु इस्लाम, जिसकी चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। अनेक सारे संगठन, अनेक सारे जिहाद, लव जिहाद, फूड जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, धार्मिक जिहाद, कितने सारे जिहाद चला करके रोज आपको काटने का, रोज आपको कम करने का प्रयास चल रहा है। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी, भयंकर शत्रु, इससे भी भयंकर है।
पूरा पूर्वोत्तर राज्य आपके हाथ से जा चुके हैं। आप ये मत समझना कि उनके केवल नाम आप जैसे हैं। पहले ये लोग धर्मांतरण कराते थे, ईसाई लोग, तो धर्मांतरण कराने के साथ साथ नाम भी परिवर्तन कराते थे। लेकिन अब ये सावधान हो गए, अब ये नाम परिवर्तन नहीं कराते, केवल धर्मांतरण करा देते हैं, नाम आपके वाला ही रखते हैं, जिससे आप लोग गफलत में सोते रहे कि अभी तो हमारी आबादी यहाँ ज्यादा है। लेकिन ये भ्रम है आपका, वो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। नाम चाहे उनका लक्ष्मण प्रसाद आपको नजर आए, लेकिन वो लक्ष्मण प्रसाद नहीं है, वो जीसस का शिष्य बन चुका है, वो क्रिश्चियन बन चुका है। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना, उसका नाम था अजीत जोगी। नाम से क्या लगता है आपको? आपको लगता है योगी जी का ही भाई होगा, जोगी है। लेकिन कौन था वो व्यक्ति? जब मर गया उसका अंत्येष्टि कर्म किया गया, ईसाई रीति रिवाज से पक्का कट्टर ईसाई था। और जब तक अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, लाखों लाखों लोगों को उस व्यक्ति ने कन्वर्ट कर दिया। कितने भयंकर षड्यंत्र हमको पता ही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी, पगड़ी भी बांधते थे। पगड़ी बांध करके नाम से आपको लगेगा कि अपने ही सरदार भाई है, लेकिन कौन था वो व्यक्ति? पक्का क्रिश्चियन ईसाई। आपको जानकारी है, पंजाब के जालंधर जिले के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन गया। एशिया का सबसे बड़ा चर्च आपके जालंधर में बन रहा है। कोई एशिया का सबसे बड़ा गुरुकुल भी है क्या आपके देश में, जहां आपके धर्म और संस्कृति के प्रचारक तैयार होते हो? बताओ। तो हम तो खुद समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। हम चिंतन नहीं कर रहे, हम केवल अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, और यही स्वार्थ तुमको लेकर के डूबेगा, पक्की बात है। ईसाई कितने भयंकर षड्यंत्र करके, एक व्यक्ति है जिसको इस देश के बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नाम क्या जी उसका? अभी उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी। इस व्यक्ति का धर्म क्या है बताएंगे आप लोग? है क्रिश्चियन भी नहीं, ये खिचड़ी है, वर्ण संकर। ये तो कहीं का भी नहीं है, बीच में लटका हुआ है। इसके दादा परदादा मुसलमान थे, ये नेहरू परिवार मुसलमान था, और इसकी माँ थी ईसाई। ये तो वर्ण संकर पैदा हो गया। अब आप ये सोचो कि जब ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो आपके हिंदुत्व को, आपकी सनातन संस्कृति को बढ़ाएगा या क्रिश्चियनिटी को बढ़ाएगा? किसको बढ़ाएगा? लेकिन हम इतने स्वार्थी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। हम तो अपने जातिवाद, अपना नेता है, अपनी पार्टी का है, चाहे अपनी पार्टी का नेता किसी ईसाई को भी टिकट दे देता तो हम उसको वोट देंगे। कहां चला गया हमारा राष्ट्र धर्म? सोचो। रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद की कहानियां सुनते हैं हम, इतिहास को सुनते हैं, थोड़ा सा जोश आता है। अरे उन लोगों का समर्पण देखो अपनी संस्कृति के प्रति, हम कितना समर्पण कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो वोट पौवे में बिक जाती है, बोतल में बिक जाती है। तो आपका राष्ट्र सुरक्षित रहने वाला है क्या? इसलिए सतर्क सावधान होने की बात है। इससे भी भयंकर शत्रु है एक कम्युनिस्ट, ये इनके भी बाप हैं। अब तक सारे के सारे संवैधानिक पदों पर यही लोग बैठे रहे, सारे संवैधानिक पदों पर जज थे ये। इतिहास लिखने की जिम्मेदारी अब तक इन्हीं लोगों के हाथ में थी। सारे के सारे इतिहास लिखने वाले उल्टे हाथ के थे, वामपंथी थे, सीधे पंथी नहीं थे। और इसलिए इन सारे उल्टे हाथ के लिखने वाले इतिहासकारों ने इतिहास उधर की तरफ भी चला, जो भाषा उल्टी चलती है ना, उर्दू, इन्होंने सारा इतिहास उर्दू की तरफ घुमा दिया। आपका कोई धर्म ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं बचा है। कल भी मैंने आपको सचेत किया था, गीता को ले लो, रामायण को ले लो, महाभारत को ले लो, किसी भी ग्रंथ को ले लो आप, पुराण तो पूरी तरह से बकवास हो ही चुके हैं। पुराणों के अंदर इतिहास का अंश तो बहुत कम है, बाकी बेकार की बातें, अनर्गल बातें और अपने सिद्धांतों के विपरीत बातें, महापुरुषों को कलंकित करने वाली बातें प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी। पूरा इतिहास आपका विकृत कर दिया कम्युनिस्ट लोगों ने, लेकिन फिर भी हम सावधान नहीं है। और देखो आश्चर्य की बात यह है, आपके इतिहास से यदि मैं जोड़ने की बात कहूं कि आप अपना सही इतिहास जानो, तो इसका मतलब क्या कि आप आर्य समाज से जुड़ो। आज आपको आपका सही इतिहास कोई बताने वाला कोई संगठन है तो वो आर्य समाज का संगठन है। बाकी किसी के पास में देश का सही इतिहास पता नहीं है। लोग हिंदू राष्ट्र की बात भले ही करते हैं, लेकिन क्या ये थोते सिद्धांतों से हिंदू राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे ये? अरे जब तक तुम्हारा विचारधारा सुदृढ़ नहीं होगी, जब तक तुम्हारी विचारधारा भी दमदार नहीं होगी, क्योंकि आज का जो जमाना है वो शास्त्रार्थ का जमाना है। दो प्रकार के युद्ध होते हैं, शस्त्र का और एक शास्त्र का। आज का समय शास्त्र का समय चल रहा है, यानी विचारधारा की जंग पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपना चाह रहा है।
आप देखिए 7 समंदर पार से ईसाई आकर के पैसा खर्च करके आपके देश में आपके भाइयों को आपकी विचारधारा से अलग हटा करके अपनी विचारधारा में मिलाना चाहता है। पैसा भी खर्च कर रहा है, जान भी जोखिम में डाल रहा है। ये विचारधारा की लड़ाई कितनी भयंकर लड़ाई है, इसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मुसलमान लोग कितने सारे जिहाद लगा करके चला करके देश में और अपनी विचारधारा आप पर थोपना चाहते हैं, आपको मुसलमान बनाना चाहते हैं। है नहीं विचारधारा की लड़ाई। आपकी जो सनातन धर्म के नाम पर वर्तमान समय में जो विचारधारा चल रही है, इस विचारधारा में बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल थोती विचारधारा है। इससे आपका सनातन धर्म बचने वाला नहीं है, इससे हिंदू राष्ट्र बचने वाला नहीं, बनने वाला नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आपको वैदिक विचारधारा को मानना पड़ेगा। ये वैदिक विचारधारा स्ट्रांग विचारधारा है, जिस विचारधारा के पास में हर प्रश्नों का समाधान है। आजकल के बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, कौन सा भागवताचार्य उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता, मुझे बताओ। द केरला स्टोरी के अंदर हिंदू लड़कियों से जो मुसलमान लड़कियां प्रश्न पूछ रही हैं, वो कहती हैं एक तो भगवान तुम्हारा ऐसा है जिसको महिलाओं से प्रेम प्रसंग चलाने से फुर्सत नहीं मिली। क्या गलत बोल रही है वो? उठा लो भागवत को। ये हिंदू ऐसी मूर्ख जाति है धरती पर जो अपने महापुरुषों को कलंकित करने में भी प्रसन्न होती है। ऐसी बेवकूफ जाति आपको कोई मिलेगी क्या, बताओ। नुपुर शर्मा ने बयान दिया कि जब मोहम्मद ने आयशा के साथ में निकाह किया तो उसकी आयु 6 साल की थी। ये बात बिल्कुल सत्य है, यही सत्य है। लेकिन वो लोग उस बात को जानते थे कि लेकिन सत्य भले ही है, लेकिन आज के समय के हिसाब से गलत है, समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो सही बात होने के बावजूद भी उन लोगों ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया। बोले नहीं गलत है, और सर तन से जुदा के नारे पूरे देशों में लग गए। यानी वो सही बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे, और हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो गलत बात को स्वीकार करके बैठे हैं। भगवान कृष्ण को क्या बता दिया? छलिया, लंपट, चोर, व्यभिचारी, पता नहीं कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए और खुश हो रहे हैं इल्जाम लगा करके। यहाँ को चोर जार शिखामणि तक घोषित कर दिया। किसने किया? हम लोगों ने किया ना। उन शास्त्रों को हम ही तो मान रहे हैं। आज भागवत आपके गांव के अंदर चल रही है। मैं चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं, कल मैं भूल गया, मुझे बाद में सूचना मिली कि भागवत आपके गांव के अंदर चल रही है। ये भागवत कलंक है सनातन धर्म पर, इसको रोका जाए। इसको यहाँ बहकाया जाता है लोगों को कि भागवत करने वाले की 7 पीढ़ी तर जाती हैं। अरे भागवत करने वाले की और कराने वाले की 7 पीढ़ी तरती नहीं है, बल्कि 7 पीढ़ी नरक हो जाती है। जो अपने पूर्वजों के गौरव गुमान को बदनाम कर रही है, वो जाति कभी दुनिया में बच सकती है क्या? आप सोचिए। ऋषि दयानंद ने इस भागवत के बारे में कहा था। ऋषि दयानंद कहते हो भागवत बनाने वाले, यदि तू अपने माँ के गर्भ में ही मर गया होता तो अच्छा होता, और यदि माँ के गर्भ में नहीं मर पाया तो जन्म लेते ही मर गया होता तो भी अच्छा होता। कम से कम हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण को इतना अपमान दुनिया में नहीं सहना पड़ता। जिसको आप अपना धर्म ग्रंथ मान करके बैठे हो, एक तरह भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। और ये भागवत बनाने वाले क्या कह रहे हैं? श्याम चूड़ी बेचने आया, मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे वो ऐसी बेवकूफ जाति जो अपने आदर्शों से चूड़ी बिकवा रही है। रात शाम सपने में आगे दहिया पी के सर, रात शाम ने चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फर, ये चल रहा है। इतना गंदा गंदा, पता नहीं, मैं आगे शब्द नहीं बोल सकता, कितनी गंदी गंदी कहानियां भगवान कृष्ण के बारे में जोड़ दी। जिस राधे राधे की चर्चा आपके ब्रज में खूब चलती है, हर एक व्यक्ति बोल रहा राधे राधे। अरे ब्रह्म वैवर्त पुराण को उठा करके पढ़ो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कितना गंदा प्रसंग भगवान कृष्ण और राधा का लिखा है। जब राधा और कृष्ण का समागम होता है 24 घंटे तक राधा जी बेहोश होकर के पड़ी रही। मुझे कहने में शर्म आती है, और आप लोगों को शर्म नहीं आती राधे राधे करने में। आश्चर्य की बात है, राधे के भक्त बन रहे हैं। ये राधा नाम की बीमारी आ कहां से गई? कहीं पर भी नहीं है। न भागवत में राधा है, न महाभारत में राधा है, न ब्रह्म वैवर्त नहीं विष्णु पुराण के अंदर राधा है, न हरिवंश पुराण के अंदर राधा है, कहीं पर भी नहीं है। ये राधा नाम की उपज ब्रह्म वैवर्त पुराण में की गई। और ब्रह्म वैवर्त पुराण सबसे नया पुराण है, मुसलमानों के समय में लिखवाया गया है। मुसलमान लोगों ने जब इस देश में अपनी जड़ें फैलानी चाहिए तो उन्होंने सोचा कि भारत तो तपस्वियों की भूमि है, संतों की भूमि है, यहाँ तो ब्रह्मचर्य की पूजा की जाती है। लेकिन हमारे पैगंबर तो डूबे पड़े हैं, इन्होंने तो 47 शादियां की है। तो भारत में हम कैसे टकराएंगे रामकृष्ण के वंशजों से? इन्होंने जानबूझ करके एक पुराण बनवाया, नवीन पुराण, जिसका नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण।
और इस पुराण के अंदर भगवान कृष्ण के साथ में राधा नाम की बीमारी को जोड़ दिया गया। राधा को भगवान कृष्ण की गर्लफ्रेंड बताया गया है, उसमें प्रेमिका, उसमें पत्नी भी बताया गया है, उसमें मामी भी बताया गया है। 4 प्रकार के संबंध भगवान कृष्ण और राधा के इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए। वस्तुतः देखा जाए तो राधा नाम की कोई भी महिला हुई नहीं, इसलिए अपने इतिहास को समझो। आपका इतिहास पूरी तरह से विकृत कर दिया गया, लेकिन हम उन विधर्मी लोगों के षड्यंत्र को नहीं समझ रहे, हम उन्हीं के स्वर में स्वर मिला रहे हैं। आश्चर्य की बात है। एक कहानी जोड़ी गई, बीए के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। ए.के. रामानुजन, वो बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है देश का। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, एक पुस्तक लिखी गई है, एक शिवाकू के वंशज श्री राम। लिखने वाला इसका लेखक है अनीस। यूट्यूब पर मैंने उसका एक वीडियो भी अभी बनाया है, आप लोगों ने हो सकता है किसी व्यक्ति ने सुना हो। नया इतिहास बनाया जा रहा है और हम सभी मौन बैठे हैं। वो पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति लिखता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण मिलकर के सूगर का मांस खाते थे। लिखा है, अनीस ने लिखा है। कोई जवाब नहीं दे रहा उसको। वो कहते हैं कि जब सीता जी जब वन में रहती थी तो रोज सूगर का शिकार करके लाती थी और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया करती थी। कितनी गंदी गंदी कहानियां। सीता जी को रावण की पुत्री बताया। सीता जी कौन थी? रावण की बेटी। अब ये क्या घोषित करना चाहते हैं कि रावण भी हिंदू था, सीता भी हिंदू, यानी वो अपनी बेटी के साथ ही अनैतिक कर्म करना चाहता है। और आगे की कहानी सुनो आप। कोई दिमाग से सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं तो कहते हैं यार समाज के लोग राम को नहीं मानते, या तो राम को विकृत स्वरूप राम का माना जाए समाज में, तब ये हमको प्रामाणिकता देंगे कि हाँ आर्य समाज राम को मानता है। कृष्ण को हम छलिया माने, चोर माने, लुटेरा, व्यभिचारी माने, तब ये कहेंगे हाँ भाई कृष्ण को मानते हैं। हम कृष्ण का बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप, ऋषि दयानंद ने धरती पर आकर के कहा योगेश्वर कृष्ण का जीवन अति उत्तम है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। आर्य समाज तो धवल कृष्ण को मानता है, योगेश्वर कृष्ण को मानता है। यह आर्य समाज लंपट कृष्ण की पूजा नहीं करता। निवेदन में आप लोगों के बीच में कर रहा था, कहा है कि सीता रावण की बेटी, और रावण का जब 7 महीने का गर्भ ठहर गया, पेट उसका फूला, उसको शर्म आई, रावण ने जोर से छींका। अब देखो, ये बीए के सिलेबस में ये कहानी लगी हुई है पुस्तक। आप सोचिए, आप एक तरफ तो हमारी सरकार हमारे बच्चों को शरीर विज्ञान भी पढ़ाती है, और शरीर विज्ञान के अंदर स्पष्ट लिखा गया कि गर्भाशय केवल स्त्री के अंदर होता, पुरुष के अंदर नहीं होता। लेकिन यहाँ पुरुष भी गर्भ धारण कर रहा है। पुराणों की कहानी है, सुन लो आप। कहते रावण का गर्भ ठहर गया, 7 महीने का गर्भ रहा तो उसको छींक निकली, तो नाक से सीता जी टपक पड़ी। अब रावण ने सीता जी को एक घड़े के अंदर रख करके जमीन में दबा दिया। ये कहानी किसने जोड़ी? ये कम्युनिस्ट लोगों ने जोड़ दी, झूठी कहानी। अब रावण तो दबा करके चला आया। आगे की कहानी हमारे भाइयों ने गढ़ दी, नई कहानी। जनक जी हल चला रहे थे तो हल की कुछ जमीन में अट गई, घड़े में लगा, देखा तो घड़े से सीता जी निकल गई, सीता जी की उत्पत्ति हो गई। यानी ऐसी बेवकूफी की बातें, मूर्खता की बातें हिंदू समाज मानता है। ये बचेगा कैसे? कोई समाज, कोई जाति अपने पूर्वजों को बंदर बता रही है क्या? बताओ। आज हमने हनुमान जी को क्या बना दिया? बंदर। जामवंत को क्या बना दिया? भालू। और उसको जटायु को क्या बना दिया? गिद्ध बना दिया, और खुश हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है, हनुमान जी जैसा प्रकांड वेदों का विद्वान, भगवान राम कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, जब भगवान राम और लक्ष्मण की मुलाकात पहली बार हनुमान जी से होती है, तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण जी देखो हनुमान कितने सुंदर हैं। कोई बंदर सुंदर होता है क्या? बताओ। और कहते हैं भाई ये तो गजब का विद्वान है। ऋग्वेद विनीतस्य न अथर्ववेद धारिणा। अरे जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नहीं पढ़े हो, वो व्यक्ति ऐसा बोल ही नहीं सकता। अच्छा, बंदर वेद पढ़ सकता है क्या? बताओ आप। बंदर जनेऊ पहन सकता है, लेकिन तुलसीदास ने पहना दिया बंदर को जनेऊ। आश्चर्य की बात है, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। हनुमान जी परम ब्रह्मचारी, वेदों के प्रकांड विद्वान, उसको बंदर घोषित करने वाले हम लोग हैं, और बंदर समझ करके उसकी पूजा कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। कहते हैं जी पूंछ थी उसकी। मेरे से बड़ी बहस होती है लोगों की, पूंछ थी। बोले लंका में अगर पूंछ नहीं होती तो लंका में आग कैसे लगाते? मैंने कहा भले आदमी पूंछ से आग लगती है क्या? अरे कितनी बड़ी पूंछ थी। आपके शरीर में उंगली में आग लगा दो, आप फिर क्या करेंगे? उंगली तो जल जाएगी, कितनी वेदना होगी। लेकिन हनुमान जी पूंछ लेके घूमते रहे। कोई समझने के लिए तैयार नहीं है भाई।
कोई भी नहीं समझता। हनुमान जी वानर थे, बंदर नहीं थे। अब वानर का मतलब क्या है? वानर का मतलब है वन में रहने वाले नर वानर। ये पहले भी थे, आज भी होते हैं। देखो बहुत सारे सरनेम होते हैं, टाइटल लगाए जाते हैं नाम के पीछे, आज भी लगाते हैं। जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग सिंह लगाते हैं। सिंह लगाते नहीं लगाते? है जी, लगाते हैं। सिंह का मतलब क्या होता है? गिरिराज सिंह। सिंह का मतलब क्या है? अरे बोलो तो सही। सिंह का मतलब होता है शेर। तो ये शेर थोड़ी आदमी है, लेकिन लिख रहे सिंह। एक देश के राष्ट्रपति होते थे वीपी गिरी। गिरी का मतलब पहाड़। तो क्या वो पहाड़ थे, आदमी नहीं थे क्या? पंजाब के राज्यपाल होते थे जय सुखलाल हाथी। वो हाथी लिखते थे नाम के पीछे। तो क्या वो हाथी थे? अरे थे तो इंसान। आज भी हरियाणा में चले जाओ, बहुत से लोग अपने नाम के आगे मोर लिखते हैं, मोर। तो क्या वो मोर हैं? इंसान है। इसी प्रकार से वानर थे वो जंगल में रहते थे। वानर वन में रहने वाली जाति। हम लोग कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। बस वानर लिख दिया तो वानर की एक छवि हमारे दिमाग में बंदर की आ जाती है। हमने हनुमान जी को बंदर मान लिया। जटायु को हमने गिद्ध घोषित कर दिया। कहते वो पक्षी थे। अरे पक्षी तो थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पक्षी होने से वो गिद्ध हो गए क्या? पक्षी आज नहीं होते, पक्षी तो पहले भी थे और आज भी है। अरे पक्षी पे विपक्ष चलते नहीं चलते? यहाँ बहुत सारे लोग योगी जी के पक्षी होंगे, है ना, और बहुत सारे अखिलेश के भी पक्षी होंगे, है नहीं? पक्षी यानी जो अपने पक्षी की बात करें वो पक्षी। हम योगी जी के पक्षी हैं क्योंकि हम धड़ल्ले से योगी जी के साथ हैं, तो हम योगी जी के पक्षी हुए। इसी प्रकार से वो किसके? वो दशरथ के पक्षी थे और रावण के भी पक्षी थे। और जटायु वैसे नहीं थे। जटायु तो क्या थे? आज भी 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं और पहले भी 3 प्रकार की सेनाएं थी। जल सेना, वायु सेना, थल सेना। अच्छा, जब वायु में यदि युद्ध लड़ना हो तो क्या वो थल सेना का जवान जाकर के युद्ध लड़ेगा क्या? वायु सैनिक लड़ेगा। तो जटायु जो है ये वायु सेना के बड़े अधिकारी थे। इनके पास भी वायुयान हुआ करता था। रावण के पास भी वायुयान था, जटायु जी के पास भी वायुयान था। ये बात अलग है कि रावण बलिष्ठ निकला। रावण के साथ में जब युद्ध हुआ, जटायु हार गए, वो गिर गए। तो पक्षी का मतलब पक्ष में रहने वाले लोग। हम भी पक्षी हैं, उसी प्रकार से जटायु भी पक्षी थे। ये ऐसे उड़ने वाले पक्षी नहीं थे। कोई समझने के लिए तैयार नहीं। किसी को गिद्ध बना दिया, किसी को रीछ बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। यानी कितनी बेवकूफ कौम है ये। आर्य समाज सबका खंडन कर दीजिए तो हनुमान जी को नहीं मानते। हनुमान जी को है तो बंदर मान लो, तब ये प्रमाणिकता देंगे कि हनुमान जी को मानते हैं, और नहीं तो हनुमान जी को नहीं मानते। इसलिए सतर्क सावधान हो जाओ। आपका कोई भी महापुरुष सही रूप में नहीं बच पाया। कल भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे। कितनी गंदी गंदी कहानी महापुरुषों के बारे में शास्त्रों में लिख दी गई है। ना कृष्ण बचे, ना राम बचे, ना शिव जी बचे, ना शंकर बचे, कोई भी नहीं बच पाया है आपका, ना आपका कोई शास्त्र बचा है। शुद्ध रूप में यदि आप इतिहास को जानना चाहते हो तो आर्य समाज के मंच से आपको इतिहास मिलेगा। पाठ्यक्रम में ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। पाठ्यक्रम में तो गुरु गोविंद सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, अकबर को महान घोषित कर दिया गया है, राणा प्रताप को सम्मान नहीं मिला। इसलिए आप धर्म को बचाना चाहते हो, संस्कृति को बचाना चाहते हो, निचोड़ के रूप में आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म संस्कृति की यदि रक्षा करना चाहते हो तो अपने बच्चों को अब धर्म से जोड़ दो। समय बहुत खराब चल रहा है और आने वाला समय और भयानक खराब होने वाला है। देखो, जिस बच्चे ने बचपन से धर्म के महत्व को जान लिया वो धर्म के लिए गर्दन कटा सकता है, लेकिन कभी धर्म के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। जिसने धर्म को समझ लिया, और जिसने धर्म को नहीं समझा वो तो एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन कर सकता है। आज लोग कह रहे हैं, आज के लोग कह रहे हैं आप बेकार की परेशान होते स्वामी जी, अगर देश में मुसलमानों का राज्य भी आया तो एक बार मुसलमान भी जीने का ऑप्शन हमको देंगे। वो कहेंगे भाई या तो मुसलमान बन के जी लो या तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तो हम ऐसे बेवकूफ नहीं है जो गर्दन कटवाएंगे, हम तो मुसलमान बन के जी लेंगे। वो कहते हैं ईसाई लोग भी हमको अवसर देंगे, हम ईसाई बन करके जी लेंगे। एक तरफ तो ये आपके बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि आपने धर्म की शिक्षा नहीं दी है, अनुभाव। एक तरफ बाल हकीकत राय है, एक तरफ गुरु गोविंद सिंह के बच्चे छोटे छोटे 7 साल का और 9 साल का बच्चा, जिसको वजीर खां कितना प्रलोभन दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। तो ये किसका फल है? ये है धर्म से जुड़ने का, संस्कार देने का। तो हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो आपकी संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा। तो मैं ज्यादा अतिक्रमण नहीं करूंगा। वैसे मेरा समय हुआ नहीं है, 45 मिनट का समय मिला था, अभी 5 बजे नहीं है। और
लेकिन हमारे मास्टर साहब संकेत कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं विरामित करता हूं और मैं यही आपको से चाहूंगा कि आप आर्य समाज से जुड़ जाइए, बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाइए। कल भी मैंने इस बात को बोला था, एक ही विकल्प आपके सामने आर्य समाज का बचता है रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सभी ने जो भी सहयोग दिया है सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शम।